अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बार की लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फासलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो आज सबसे पहले जो ज़ेर बहस मौजू आएगा वो है सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले उन्होंने 9 नुकरी बेंच बनाया, उनमें से एक जज ने अपना को रिफ्यूज़ कर लिया, उनको देखा देखी दूसरी। और जब उन्होंने अपना को रिफ्यूज़ किया कि मैं ये, वो कहते हैं मैं मुकदमा सुनने में मुझे कोई वो नहीं है, एक बेंच बनाने, इस बेंच का मैं हिस्सा नहीं बन सकता एहतजाजन, क्योंकि पहले वो जो 184(3) वाला वो सॉल्व करें कि रूल्स एंड प्रोसीजर, वो तो यहाँ तो उसका तो तल्लुक ही कोई नहीं है। मैं हर बेंच इलीगल है उस टाइम तक, यानी कि उन्होंने ये भी बता दिया कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे ये सारे केसेस रीओपन होंगे, यानी सारे बेंचेस इलीगल हैं। ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क को? क्या इस कैओस का, इस बेयकीनी का, इसका मुतहम्मल हो सकता है मुल्क? आज आपके रिजर्व तो $3 बिलियन से भी नीचे हैं। असल में देखें, जो जस्टिस फायद ईसा है उनका जो करैक्टर है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी उनके साथ। जब भी कोई आप उनकी पुरानी हिस्ट्री देखें तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका स्टांस होता था, स्टैंड लेने वाले वो मशहूर थे। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, इनके जो ओरिजिनल लोग उसके बारे में नहीं जानते। ये जो थे ये आप समझ लें कि इनको जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट है वो नवाज शरीफ ने जो है ना वो गिफ्ट की है। और गिफ्ट कैसे की है? वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, क्योंकि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सारे जस्टिस हैं वो LFO पे हल्फ उठाने पे उनको फारिग कर दिया गया, तो वो खाली था। जिसने भी जज लगना था वहाँ पे पहला उसने डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनना था। और उसके चीफ जस्टिस बनने का मतलब ये था, इतना जूनियर जज जब चीफ जस्टिस बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में जाके उधर भी चीफ जस्टिस बनेगा। तो इफ्तिखार चौधरी ने इसको लगाया। तो आपने भी तो तब क्या था कि तब आपने देखा कि हमेशा से नून लीग का जो स्टांस था नवाज शरीफ का वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, तो इसका स्टांस भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। यानी ये फायद ईसा की ऐसे ही है जैसा नून लीग का एक्सपोर्टर है। ये नून लीग का एक्सपोर्टर जो है वो आपने देखा होगा 1 साल से पहले तक वो कहते थे वोट को इज्जत दो, और वो फौज और बाजवा के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें और गालम गलोच करते थे। आज क्योंकि फौज इमरान खान की नफरत में, जो फौज भी नहीं, फौज तो नहीं मैं कहूँगा, फौजी तो बड़ी मुहिब वतन है, कुछ लोग इमरान खान की नफरत में अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये लोग अब उनके साथ हैं। अब फायद ईसा का टेस्ट था, रियल टेस्ट था, जो कि मेरे जैसे लोग उसको देखना चाहते थे कि क्या ये वाकई में ही असूल पे खड़े होने वाला जज है या ये नून लीग के इशारों पे नाचने वाला इंसान है। और वो ये बड़ा जबरदस्त मौका आया था, तो वहां पे ये साबित हो गया, जो कि ये हमेशा से पहले भी साबित कर रहा था। आप देखें एक और चीज, जो नून लीग के जो मिनिस्टर है इरफान कादिर, उन्होंने एक दिन पहले स्टेटमेंट दी। यानी बेसिकली नून लीग एक स्टेटमेंट देती है, अगले दिन अदालत में जाके फायद ईसा उसको एंडोर्स करता है। उसने कहा जी जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता, जो कि चल रहा पुराना केस, तो ये बेंच जो है वो नहीं इसको बनना चाहिए। और ये वो अगले दिन फायद ईसा ने भी वही किया। और उसने किया क्या? देखें, आपके पास दो रास्ते होते हैं ना। एक होता है कि आपने आपने अपने सूलों में कॉम्प्रोमाइज करना है। एक होता है कि छोटा पहाड़, एक होता है बड़ा पहाड़। जो बेंच कैसे बनेगा, बेंच का तरीकाकार क्या है, ये मैटर करता है, लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। तो 25 साल पुरानी ज़ेर बहस से गुफ्तगू है। और बेंच देखिए, और यानी बेंच का देखें, एक बेंच बना है, जब दूसरे तरीके से बेंच बनेगा, बेंच तो ऐसे ही बनेगा, सेम बनेगा, तो उससे तो खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मैटर जो अंडर डिस्कशन है बेंच के अंदर वो तो वही रहेंगे ना। वो और ये वो था जो 60 साल हो गया है आर्मी एक्ट बने हुए, जो एक डिक्टेटर अयूब खान ने बनाया था। आज इनको देखना चाहिए, जितने जज इस्लामाबाद में अवेलेबल है सारे वहां मौजूद हैं, फुल कोर्ट बेंच है। फुल कोर्ट बेंच है, तो इसमें तो ये था भी नहीं कि किसी की पर्सनल चॉइस में बना है। और जो नून लीग का एतराज होता था कि हमारे हमायती जो जज हैं उनको बिठाया नहीं जाता, तो वो सारे बैठे हुए थे। ये फायद ईसा भी था, सरदार तारिक भी था, और मंसूर अली शाह भी था, या अफरीदी भी था। तो यानी बेंच पे आपको एतराज नहीं हो सकता था, तो उसने एक स्टूपिड एतराज उठाया। और अच्छा चले, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप ये बात मान भी ले, जो फायद ईसा कह रहा था वो सही कह रहा था। लेकिन क्या एक बड़े असूल के लिए, जो एक 60 साल पुराना एक गुलामाना, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, लोगों को खौफ में लाने के लिए एक कानून बनाया गया था, उसको उठा के बाहर फेंकने का टाइम था। अब तो मैं कहता हूं कि अगर ये बेंच एक मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया होता तो तब भी फायद ईसा को ना नहीं करनी चाहिए। आपकी बात किसी हद तक ठीक है, डॉट कनेक्ट अगर करें, जैसे कि उन्होंने, आप इरफान कादर साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दिन पहले कह दिया और अगले दिन अदालत में वो नजर आया,
उसके बाद जो आज हुआ है वो देखिए, असेंबली में राणा सनाउल्लाह ने उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश की कि मोस्ट सीनियर जज जो सेकंड नंबर पे आते हैं और नॉमिनी है चीफ जस्टिस का, उनका ऐलान हो गया जी, आउट ऑफ टाइम जाके गैर रवायती तौर पे उनको सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो नॉमिनी किया, और आज उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं अदालत को नहीं मानता, हालांकि उन्होंने अदालत को ना मानने का नहीं कहा, उन्होंने कहा बेंच कॉन्स्टिट्यूशन तरीके का बताया। और बेसिकली नून लीग के लिए वो जो चार्टर साहब है, छोटे चार्टर साहब, उन्होंने भी यही बात करने की कोशिश की। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना ये जजेस जो है नून लीग कैपिटलाइज किस पे कर रहे हैं, बैंक किस पे कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं, आयशा साहब की बात कर रहे हैं ना। आर्गुमेंट तो स्टूपिड है, यही तो ये मौका देते हैं ना। जैसे वो देखे वो 4-3 की पहले बहस चली थी, तो नून लीग के जो जाले जज हैं उन्होंने खामखा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। उन्हें भी पता है कि कानून पे उसका कोई असर इतलाक नहीं है। अभी भी जो बात है देखें, जो बेंच बनता है उसमें जो चीफ जस्टिस होता है उसका भी वही एक वोट होता है जो एक सबसे जूनियर जज का होता है। तो ये जो फायद ईसा सबसे सीनियर है और उसने कह दिया तो सही कहा, ऐसा नहीं है। जो आज जस्टिस बंदयाल जो उनका वोट है वो भी एक है, और जो नई जज बनी है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जज बनी है उनका वोट है वो भी वही है। तो जब वो बेंच पे बैठ जाते हैं तो बराबर होते हैं। चीफ जस्टिस ये कोई आर्मी नहीं है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी जो उसने कह दिया वही होगा। चीफ जस्टिस में का जो मुदाखलत होती है, जो इख्तियार होता है, वो इंतजामी मामला में होता है, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना और बाकी सारी चीजें। तो बेसिकली अब आपको इस चीज समझ आएगी जो आपने बात की कि ये फैसला करने का मतलब ये था कि जो अगर फैसला हमारे खिलाफ भी आ जाए नून लीग के तो ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाए। अगर हक में फैसला आ गया तो वो मान लेंगे, अगर खिलाफ आएगा तो कहें जी बेंच की सही नहीं है। तो नहीं, एक तरफ ये काम कर रहे हैं, उधर से जो बिलावल साहब हैं वो मशवरे दे रहे हैं कि मैंने मशवरा दिया कि इमरान खान साहब को माफी मांग लेनी चाहिए थी 9 मई पे, उससे मामला ठीक हो जाने थे, मारा नहीं, मांगा नहीं तो हमारे मशवरे को, और आप ये बंद गली में और हम पूरे सिस्टम को बंद गली में लेके जा रहे हैं, हम मानेंगे नहीं फलां। ये क्या कन्वे क्या कर रहे हैं? देखिए असल में बिल्कुल ये लोगों को ना समझते स्टूपिड है, असल में ये स्टूपिड है। इनको आने वाले वक्त में अपनी औकात का पता लग जाएगा, लोगों के शऊर का पता लग जाएगा। ये क्या कह रही है, क्या बात कर रहे हैं। देखिए आप पे मैं चोरी का इल्जाम लगाऊं और आपको उठा के मैं ले जाऊं, अब आपको लोग आगे कहें कि यार ऐसा जो तुम पे तशद्दुद करेगा लिहाजा तुम इकरार कर लो कि तुमने चोरी किया और मान जाओ तो माफी तलाफी हो जाएगी। भाई जब एक बंदे ने एक जुर्म ही नहीं किया, एक बंदा जिसकी 25-26 साल की 27 साल की स्ट्रगल है, उसने आज तक कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। उसके सपोर्टर कौन है? जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा तबका है, फैमिलीज आते हैं, उन्होंने आज तक वायलेंस पे नहीं गए। वायलेंस पे तो तुम लोग गए हो, तुम्हारी जब माँ मरी थी, तुम्हारे बाप नहीं तुम्हारी माँ मारी थी, तो उसके बाद जो 3 दिन पाकिस्तान के साथ हुआ था, तुम लोगों ने आज तक उस पर माफी मांगी जब पाकिस्तान का नुकसान हुआ। यहाँ पे तो देखिए ना किसी पीटीआई के वर्कर्स पे तो तशद्दुद हुआ है, उनकी तो अमवात हुई हैं, किसी पुलिस वाले पे, किसी और फोर्सेस पे, किसी पे भी कुछ हुआ है। और 16 किल्स कंफर्म है। वीडियो में जो वीडियो सारी दुनिया आप देख चुकी हुई है, वीडियो में यासीन राशिद की बार बार आवाज आ रही है, वो लोगों कह रही है कि अंदर नहीं जाना, नौजवान मुश्तिल हो जाते हैं, अंदर नहीं जाना मना कर रही है। आपने उसको जबरदस्ती अंदर डाला हुआ है। फिर उसके बाद ये क्या ड्रामा चल रहा है कि जो बंदा मुराद राज को मैं देख रहा था वो टीवी में आके बैठा हुआ है, आपने पहले एफआईआर में नाम दिया कि जो मुराद राज जो है वो मेन बंदा है। मुराद राज ने जो है वो तरीन की पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, उस पर ना कोई एफआईआर है ना उसे किसी अदालत में पेश होना पड़ता है। तो ये आप क्या मजाक बना रहे हैं, ये लोगों को नजर आ रहा है। और इमरान खान क्यों माफी मांगे? इमरान खान तुम लोगों जैसा नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो लीडर है। नहीं, उसको माफी मांगने की मुशावरत कर रहे हैं। वो तो नबील कूल के उन्होंने क्या किया, तो इसके ये जो ये जरदारी का जो बेटा है, इसके नाना ने माफी मांगी थी, ज़ियाउल हक ने उसे पकड़ लिया था तो उसको भी माफी मांगनी चाहिए थी ना। वो कहता था जी मैंने गलत किया, हालांकि उसने तो किया भी था, उस टाइम लोगों पर तशद्दुद भी हुआ था, 350 और उसने कत्ल भी उसने तो वाकई में कत्ल करवाया था जो कि साबित भी हो गया था अदालत में। तो क्या उसने इसमें माफी मांगी थी? इमरान खान का तो कोई कसूर ही नहीं है, वो किस बात में माफी मांगे? अब छापे और पकड़ धकड़ और ये सारे मकसद एक ही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो एक आखिरी बात इस टॉपिक पे, जरदारी और नून लीग को इनको पता है कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी हुई है, क्योंकि इनके जो एमएनए एमपीएस हैं वो इनको जाके बताते होंगे कि ग्राउंड में क्या सिचुएशन है। 9 मई के बाद अभी भी आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें ये दिखाया गया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं है और नून लीग की पॉपुलैरिटी बिल्कुल गिर गई है। जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे हजारा डिवीजन, सेंट्रल पंजाब, वहां पे भी पॉपुलैरिटी गिर गई है। आप भी और ये देखें, अब सर्वेस की जरूरत ही नहीं है। आप जब बाहर निकलते हैं, आप लोगों में बात करते हैं तो आपको नजर आता है ये जो 9 मई की ये जो राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों ने बात लगाई हुई है, क्या लोगों का ये इशू है आज?
क्या कोई बंदा कंडेम करता है? क्या कोई किसी पीटीआई के वर्कर को आज तक ये सुनने को मिला है कि 9 मई को गलत हुआ? कोई बंदा इस पर बात ही नहीं करना चाहता, कोई बात ही नहीं करता इस पे। ये इन्होंने जबरदस्ती बनाया हुआ है, और उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये चाहते हैं कि फौज को और इमरान खान को लड़वाएं, फौज इमरान खान को फौजी अदालतें लगी, इमरान खान को जबरदस्ती अंदर पकड़ दें, सजा दे दें, और उसके बाद हमारे लिए मैदान खाली हो और हम जो है वो इलेक्शन जीत जाए। असल में ये मकसद है। नहीं तो ये पकड़ दकड़ जो हो रही है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये शादरे वाले जो पीटीआई के कैंडिडेट टिकट होल्डर, उनके ससुराल पर छापा मार के उनकी वाइफ का अबडक्ट कर लिया। देखिए फ्रस्ट्रेशन है ना, 1.5 साल की बच्ची की छोड़ के माँ जा रही है। देखिए उधर वो क्या नाम है, शहरयार अफरीदी या उनकी वाइफ गई, उनको वहां पकड़ लिया। जितने भी लोग इस तरह जा रहे हैं, या क्या देखिए फ्रस्ट्रेशन है ना, क्योंकि जब से आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बंद हो गई थी, उसके बाद इमरान खान ने कहा जी मैंने 400 लोगों को टिकटें दी हैं, उनमें से 40 छोड़ के गए हैं। तो इन्होंने फिर वो दोबारा ना का मसला बना लिया, और नून लीग को दोबारा एक डर पड़ गया कि इसके तो लोग ही नहीं छोड़ के गए, अगर ना भी टिकट दी तो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और इमरान खान की तस्वीरें लगा ली तो वो जीत जाएंगे। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए अब मुकाबला क्या है? मुकाबला ये है कि एक तरफ 10,000 या 5,000 लोग हैं, एक तरफ 1 लाख लोग हैं हल्के में, तो वो एक ही सूरत है 5,000 की जीतने की, कि जब 1 लाख वाले बंदे को खड़ा ही ना होने दिया जाए किसी भी सूरत, ना वो एज ए इंडिपेंडेंट खड़ा हो, ना वो पार्टी की टिकट पर खड़ा हो। मेरे कहने का मतलब है, इनको समझना चाहिए ना, 1 लाख बंदा के हवा में तहलील थोड़ी हो जाएगा। वो बंदा अपनी तहलील, वो उनके सेंटीमेंट जज्बात तो वहीं कायम रहेंगे, बंदे भी वहीं रहेंगे, उसमें तो वो नंबर ग्रो करेगा। ये समझ ही नहीं रहे ना, ये लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूँ। इन्होंने अभी ये देखें, जो अभी हरकतें कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में है। होता क्या है, आप देखें कि यानी जो डार साहब ने किया है, देखिए वो कहते हैं ना, वो भागते चोर की लंगोटी सी, जो डार साहब ने जो हरकतें की हैं, ये भागते हुए चोर हैं। अब सहाफियों पे ये हमलावर हो हमला फ्रस्ट्रेशन का इंतहा है ना, कि आप देखेंगे एक बंदा जो हर टाइम इसहाक डार जैसा, जो दाता की नगरी और इस्लाम की हमेशा बातें करता है, वो एक नौजवान सहाफी के सवाल को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो बजाय उसके साथ फिजिकल हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं पुलिस वालों को, इन्होंने बिल्कुल, आप देखेंगे पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक बंदे को पकड़ने जाते हैं, वो बंदा तो मिलता नहीं है, वो उसका बदला किसे लेते हैं? उसके घर के फर्नीचर से से तो लेते अगर बंदे हैं, को पैसे ले देते हैं, जेवर मिल गया, यानी बंदे को मिल नहीं, गया। बंदे को पे तशद्दुद नहीं हो सकता, तो उसके घर के बेड पे तशद्दुद कर लो, उससे अपना गुस्सा ठंडा करो। अगर वो बंदा नहीं मिलता तो घर की औरतों को, जैसा यासिर गिलानी को हुआ, उनको उठा के ले जाओ, बच्चियों को उठा के ले जाओ। तो ये इनके इंतहा है। ये अवाम को इससे मायूस नहीं होना चाहिए। देखें ये पीक है, वो जो कहते हैं ना, आखिरी रात के आखिरी पैर के बाद उजाला होगा, ये आखिर है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। देखिए इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? लोगों को उठा के मार सकते हैं, वो तो कर दिया। अब आगे क्या? अवाम तो नहीं पीछे हट रही, अवाम का शऊर तो नहीं खत्म हो रहा, और अवाम के अंदर नफरत बढ़ रही है। वो फिर नफरत किस पे निकलेगी? देखिए अगर आप कानून को हाथ में ले लिया आपने, और आप लोगों पे इस हद तक तशद्दुद कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है अगर लोग बाहर निकल आए तो फिर लोग क्या करेंगे? फिर जब आपको कोई हया नहीं है तो फिर लोगों को हया होगी, आप उस वक्त से डरें। ये राना सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि आप उस वक्त से डरें कि जब फिर आप लोगों पे फैसलाबाद में, आज मैं देख रहा था वहां पे नदीम आफ्ताब सिंधु हैं, कैंडिडेट है, उनके घर में आप दाखिल हो गए और आपने वो फिर नदीम आफ्ताब सिंधु पे तशद्दुद नहीं कर सके तो उनके फर्नीचर पे तशद्दुद करके आपने अपना गुस्सा ठंडा किया। तो जब लोग बाहर निकल आए, अब देखें गर्मियां हैं, लोड शेडिंग की आप हालात देख लें, इतनी सख्त तरीन गर्मी। बल्कि मैं तो कहता हूँ लोड शेडिंग जो है ना, आवाम के लिए एक नेमत है, ये नून लीग का एक तोहफा है। वो तोहफा इस तरह है कि अगर 24 घंटे बिजली आ गई तो बिजली का बिल कौन देगा? देखिए वो इमरान खान के दौर में तो यूनिट जो है वो आप देखें 12% जो था इन्फ्लेशन, उस पर जो है वो रैली निकलती थी। आज जो है 50% पे इन्फ्लेशन चलेगी है, तो आज अच्छा दौर है। और ये कहते हैं हमने मुल्क को बचा लिया है। एहसान इकबाल जैसे जो मुनाफिक हैं वो आके ड्रामा करते हैं कि हमने बचा लिया है, वो बताए तो सही कैसे बचा लिया है। तो इसलिए तो नहीं, तो ये सारी बातें तो आप कर रहे हैं, ये अवाम के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। इनके साथ फ्रांस में क्या हुआ है? वो छतरी लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए ये हमारे ताकतवर हलकों को सोचना चाहिए कि ये जोकर जो हमारे ऊपर मुसलत कर दिया है, उसको देखें वो ये क्या है, ये हर जगह हम लेके पहुंच जाते देखिए हैं। ये कॉपी कैट है। ये एक्चुअली जो मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री, ये मैंगो डिप्लोमेसी ना एक ज़िया-उल हक के दौर में ना बड़ी मशहूर है कि जी वो इंडिया गया और वो सारी बातें, वो सब चीजें। ये लोग जो है ना खुद तो कुछ कर नहीं सकते, हर चीज में ये कॉपी करते हैं। मिसाल के तौर पे जलसे होते थे, इनको समझ नहीं थी। इमरान खान ने देखें, वो एक बंदा जो बाहर का पढ़ा लिखा है, वो बाहर सिस्टम समझता था, वो यहाँ पे आया, उसने जलसों में वही लेके आया कि जलसों में तराने पढ़ते थे लोग। इन्होंने कहा जी ये तराने नहीं, ये गाने हैं। जलसों में खवातीन जाती थी। आज आप देखें नून लीग वो तराने इन्होंने अपने भी बनवा लिए हैं। आज ये जबरदस्ती, इनके पास तो खवातीन है नहीं, वो बेचारी, आपने प्योर पार्टी के जलसे में भी देखा होगा, पैसे दिहाड़ी देके, चले अच्छा फायदा हो रहा है लोगों का, दिहाड़ी देके उन्हें लेके आते हैं।
फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे ये करते थे जी, ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। अब अपनी सोशल मीडिया टीमें हैं मरियम नवाज की, और आपने देखा है कि पूरे इन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं, पैसे पेड बंदे हायर किए हुए हैं। तो ये लीडर्स तो कभी थे ही नहीं, तो ये कॉपी करते हैं। अब वो हर जगह पे जाता है, तो एक इसको आम गर्मी है ना, वो एक आम इसको मिला हुआ है। पहले वो उर्दगान से मिला तो वहां पे भी आम, अब जो है वो वर्ल्ड जो इस्लामिक बैंक के, इकोनॉमिक हो रहा है। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट से मिला है, उसको भी आम ऑफर कर रहा है। मतलब वो देखें, वो आगे से वो बंदा भी हंस रहा है। इनको पता ही नहीं है कि जब आपने जाना है लोगों से मिलना है, तो ये आप मोहल्ले में जाके जो है ना, वो आप वो इत्तेफाक फाउंडेशन से निकल हैं, जहाँ पे आपने किसी कलेक्टर के पास जाके आपने उसे रिश्वत ऑफर करनी है, आम की पेटी देनी है और अपना काम करवा लेना है। ये और तरह की दुनिया है। मतलब फिर मैं आपसे कहूंगा, और बदकिस्मती ये कि आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, आगे भी बिलावल और मरियम जैसे लोग ही हैं, आगे भी कोई अक्लमंद लोग नहीं। अगर वहां हम खुद ना उठे, ये जैसे हम आज इनके गुलाम हैं, हमारी औलादें इनकी नस्लों की बिलावल और मरियम के गुलाम होंगी। तो हम सबको सोचने का लम्हा फिक्रिया है। ये थी हमारी गुफ्तगू। इस पे जो आपके तज़िया और कमेंट्स हैं उसके ज़रिए हमें आगाह कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। अल्लाह के पास।